आप लोग कैसे हो? आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइए। मैं आप लोग को आज इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमें बताइए कि हमारी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को। तो आप लोग रेडी हो? चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बच्चों, आप लोग की क्लास में आज क्या पढ़ाने वाली हूं मैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना की अवस्थाएं। यहाँ पर तुलना का मतलब होता है हम किसी से किसी चीज की तुलना कर रहे होते हैं, दो किसी एक व्यक्ति से, किसी दो व्यक्ति से या दो से अधिक व्यक्ति से। तो वही चीज आप लोग को आज पढ़ना है। तो आप लोग रेडी हो ना? आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे पॉइंट उसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए, क्या आप पढ़ने वाले हो? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये होता क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है ना। तो यहां आप पहले लिख लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव या यानी कि और एडवर्ब। एडवर्ब used to compare one person thing or action to another है ना। यहाँ विशेषण या क्रिया विशेषण जो होता है ना, उसको यूज करके हम कंपेयर करते हैं। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, किसी वस्तु, किसी एक्शन या और भी कुछ जो तुलनात्मक हो, वो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। समझ में आई बात? तो हम लोग जो यहाँ तुलना करने वाले हैं उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल आपको मैं समझाने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूं इसके बारे में। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं। पहला पॉजिटिव, दूसरा पहला पॉजिटिव डिग्री। इसकी कितनी होती है? देयर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। सबसे पहला जो है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है जो कंपैरेटिव होता है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है जो सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो देखिए, ये जो है तीनों, पहला पॉजिटिव, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। कंपैरेटिव एक से अधिक, यानी कि यहां पर दो किसी और से कंपेयर किया जाता है। सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में 2 से अधिक लोगों के बीच में या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में आपकी तुलना होती है। किस चीज की? तो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की। समझ में आई बात? तो चलिए, अब इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बता रही हूं, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, पहला है क्या? पॉजिटिव डिग्री। क्या? पॉजिटिव डिग्री। क्या है? पॉजिटिव डिग्री, है ना। अब इसको मैं डिफाइन करती हूं। डिस्क्राइब, यहां आप लिखो डिस्क्राइब ए सिंगल नाउन विदाउट, क्या? विदाउट मेकिंग ए कंपैरिजन। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो एक सिंगल नाउन बिना किसी कंपैरिजन के, जैसे कि राम इज ए टॉल बॉय या राम इज ए गुड बॉय, ये भी लिख सकते हो। यहां बिना किसी से तुलना किए हुए
एक सिंगल नाउन है, कौन? राम, है ना। इस तरह से आपका ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। दूसरा दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री, है ना बच्चों। तो ये क्या करता है? कंपेयर टू नाउन्स, कंपेयर टू नाउन्स to show which has more or less of a quality. It usually adds ear or use the word more. एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, जैसे श्याम इज टॉलर देन राम। पॉजिटिव डिग्री क्या करता है? तो यह किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण को दर्शाता है और किसी से कोई तुलना नहीं होता है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री आपका क्या करता है? इसका उपयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या स्थानों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। और जनरली इसको जब हम यूज करते हैं तो विशेषण जो एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में या तो ER लगाते हैं या एडजेक्टिव वैसा हो जिसके आगे मोर लगता है। यानी जब हम किसी की तुलना कर रहे होते हैं तो एडजेक्टिव में ER लगता है या उसके आगे मोर लगता है। समझ में आई बात? चलिए, तो इस तरह से जैसे श्याम इज टॉलर, तो टॉल का, हाँ, टॉल क्या था? एडजेक्टिव था, तो इसके साथ में ER लगा, टॉलर देन राम। राम लंबा है किससे? सॉरी, श्याम लंबा है किससे? राम से। यहां पर कंपैरिजन हुआ श्याम और राम के बीच, किस चीज को लेकर? तो लंबाई को लेकर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूं। अब आगे हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री तीसरा आपका कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो सुपरलेटिव डिग्री में तीन व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम के साथ तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। तो लिखिएगा कंपेयर 3 और more noun to show which has the highest or lowest degree of a quality. क्या? degree of a quality. It usually adds, उसमें EST लगाते हैं लास्ट में एडजेक्टिव के साथ, और uses the word most and is preceded by the। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, बाबू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। इस तरह से तुलना किया जाता है 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आपका EST लगता है, या जो एडजेक्टिव में EST नहीं लगता है तो उसके आगे मोस्ट लगता है। जैसे कि बाबू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि बाबू सबसे लंबा है क्लास में, है ना। तो इस वर्ड में आपका इस तरह से सेंटेंस बनेगा। समझ में आई बात? अब हम चलते हैं इसके रूल्स को देखेंगे कि कैसे कहां क्या बनता है। आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको रूल्स बता रही हूं, ठीक है।
तो बच्चों अब मैं आप लोग को और रूल बताने वाली हूं, उस पर ध्यान। सबसे पहले हम चलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलावस्था, है ना? मूलावस्था, मूल अवस्था में होता है। इसका रूल देखेंगे क्या है, नियम देखिएगा। इसका बनाने का नियम है इसमें एज द एडजेक्टिव, क्या? एज द एडजेक्टिव, फिर एज या शो, देन एडजेक्टिव प्लस एज का यूज होता है ना? जैसे आपका लिखा हो रहा है वह अपनी जितनी सुंदर है, क्या? वह अपनी बहन जितनी सुंदर है। हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए लिखाएगा क्या? सी इज जितनी सुंदर, तो यहां क्या लिखाएगा? एज लिखा है ना, एज एडजेक्टिव। तो एड यहां पर आप क्या लिखोगा? सुंदर का एज ब्यूटीफुल, क्या? एज ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या बोल रहा है? एज, उसके बाद भी हम एज का ही यूज करेंगे। जब अपनी बहन के जैसा ही बता रहा है तो यहां पर एज का ही यूज करेंगे और हर सिस्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर सिस्टर लिखेंगे। ये जेन्युइन तौर पे कब होगा? वह अपनी बहन इतनी सुंदर है, वह उसके जैसा नहीं, जितनी होना चाहिए। वहां पर एज या सो का यूज किया जाता है, यहां तुलना नहीं किया जा रहा, सेम कंपैरिजन हो रहा है ना? तो अगर नॉर्मली तौर पे रहा, राम एक लंबा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, क्या? राम एक लंबा लड़का है। तो राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय। समझ में आई बात? तो ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस है। आपको दोनों तरीके से बनाना है, दो तरह का आपका आएगा, दोनों तरीके से आपको बनाना है। कैसे? तो एज लगा के जब आपका किसी के जितनी लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ रहे, यानी सेम कंपैरिजन किया रहे, तब हम उसमें एज एडजेक्टिव प्लस एज एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री इसको क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। इसका नियम देखिए, तो ये क्या कहता है इसका नियम बनाने का? तो इसका कहता है जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के अंत में ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ER ऐड करते हैं, ER को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? ER को जोड़ा जाता है, या उससे पहले, एडजेक्टिव से पहले, उससे पहले मोर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मोर लगाया जाता है, मोर लगाया जाता है। इसके बाद और लगाने के बाद इसके बाद देन का प्रयोग होता है। हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन का यूज करते हैं। समझे? इजली है और समझना आप लोग को जरूरी है। क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव के अंत में, एडजेक्टिव जो होता है उसके अंत में ER को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ER को, और ER जोड़ा जाएगा। देन इसके बाद अगर उससे पहले अगर जिसमें हम ER नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल में ER नहीं लगेगा, उसके आगे लगेगा, यानी एडजेक्टिव के आगे मोर लगेगा, है ना? क्या? एडजेक्टिव के आगे मोर लगेगा। उसके बाद जब आप एडजेक्टिव लिख लेते हो, उसके बाद हम क्या हमेशा यूज करेंगे? तो देन का यूज करेंगे हमेशा। जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनाओगे तो हमेशा आप देन का यूज करोगे। समझ में आई बात? चलिए तो हम एग्जांपल देते हैं, आप बनाओगे। जैसे कि क्या लिखा रहे? आयरन सोने से अधिक उपयोगी है। आयरन सोने से अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है। यहां देखिए सोना का कंपैरिजन किसके तहत हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? या आयरन का
सोने के साथ किया जा रहा है, सोना को आयरन को सोने के साथ किया जा रहा है। यहां इस चीज को देखिएगा। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या, आयरन इज क्या लिखेंगे, मोर। क्यों, क्योंकि यूजफुल है, यूजफुल के आगे मोर लगेगा, ना कि यूजफुल के बाद ईआर को ऐड करेंगे। मोर यूजफुल देन किसके साथ, तो गोल्ड के साथ, है ना। आयरन सोने से अधिक उपयोगी है। आयरन यानी लोहा सबसे ज्यादा यूज होता है, सोना जितना यूज नहीं होता है उतना हमारा यूज लोहा होता है। समझ में आई बात। अगर और एक दो एग्जांपल देखें तो उसको देख लीजिएगा। सीता सीता कोमल से ज्यादा छोटी है, क्या, छोटी है। तो देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, सीता, तो पहले हम सीता लिखेंगे, सीता इज, यहां छोटी है तो क्या लिखेंगे हम, स्मॉल, स्मॉल के साथ लगता है ना ईआर, ईआर लगेगा। देन क्या लिखेंगे, कोमल। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री, क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो अब हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री क्या है बच्चों, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं, उत्तम अवस्था, क्या, उत्तम अवस्था यानी सबसे ज्यादा अच्छा अवस्था। तो यहां इसका नियम हम देखेंगे, क्या है इसका नियम वो भी जानिए। जैसे कि एडजेक्टिव के अंत में, एडजेक्टिव के अंत में इसमें क्या लगेगा बच्चों, तो ईएसटी को जोड़ा जाएगा, ईएसटी को जोड़ा जाएगा, है ना। क्या जोड़ेंगे, ईएसटी को जोड़ेंगे। अगर वो ना लग पाए तो या उससे पहले यानी कि एडजेक्टिव से पहले क्या का यूज करेंगे, तो मोस्ट का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे। अगर जिसमें हम ईएसटी लगा रहे हैं तो लग जाएगा तो ठीक है, अगर इसमें नहीं ईएसटी लग पाया तो एडजेक्टिव के आगे क्या हम लगाएंगे, मोस्ट का यूज करेंगे, है ना। एंड इस डिग्री से ठीक पहले, क्या, ठीक पहले हमेशा क्या यूज करता है, किया जाता है, तो द का, क्या यूज करता है, तो द का यूज होता है, यूज होता है। क्या ये बोल रहा है, इस डिग्री से ठीक पहले, सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले यानी जो आप बना रहे हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ठीक पहले, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस एडजेक्टिव से ठीक पहले हमेशा द का यूज होगा, हमेशा हम द का यूज करेंगे। समझ में आई बात। अगर आपका कोई सेंटेंस इस तरह का दिया हुआ रहे और एडजेक्टिव के आगे द लगा रहे तो आप समझ लो कि वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की यही पहचान है कि एडजेक्टिव के आगे हमेशा द का यूज होता है। समझ में आई बात। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बच्चों कि हीरा सबसे कीमती रत्न है या कीमती पत्थर है, हीरा सबसे कीमती पत्थर है, क्या है, पत्थर है। तो हम यहां क्या बनाएंगे, डायमंड, डायमंड इज, यहां आपको देखिए एडजेक्टिव बनाया जा रहा है, यहां पर क्या है आपका प्रीसियस, तो प्रीसियस के आगे मोस्ट लगेगा, ना कि प्रीसियस के बाद ईएसटी लगेगा। तो हम डिग्री बनाने से पहले द का यूज कर लेंगे, द मोस्ट प्रीसियस, क्या, द मोस्ट प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन, है ना। यहां पर हीरा सबसे कीमती पत्थर है तो हम उसके आगे हमेशा द का यूज करेंगे और द के बाद हम मोस्ट का यूज करेंगे। अगर हमारा मोस्ट वैसा एडजेक्टिव ना हो जिसमें हम ईएसटी लगा सकते हैं तो फिर भी हम द का यूज करेंगे। समझ में आई बात। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, रोहन, रोहन पूरे क्लास में
सबसे लंबा है, सबसे लंबा लड़का है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? रोहन, रोहन इज द टॉलेस्ट, क्या लगेगा? टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये बनेगा। यानी कि इसके आगे द का यूज हुआ। जिस तरह से मोस्ट के पहले द का यूज हुआ, उसी तरह से टॉलेस्ट से पहले भी हम द का यूज किए। इसीलिए ये लिखें, हमेशा द का यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि एडजेक्टिव के आगे द होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है? चलिए तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था नियम बनाने का। अब हम यहाँ पर ये चीज भी देखें, शब्द बदलने का नियम। क्या? शब्द बदलने का नियम, जो आपका एडजेक्टिव का शब्द का बदल रहा है उसका भी नियम देख लें, जिससे कि आप लोग को आसानी होगा बनाने में। तो सबसे पहले हम उसी को अब चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को जानना क्या है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि शब्द बदलने के नियम, शब्द बदलने के नियम। सबसे पहला रूल देखिएगा, सबसे पहला रूल, छोटे शब्दों में, जो छोटा छोटा शब्द होता है, छोटे शब्दों में ER और EST को ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। कैसे? जैसे कि ये हो गया पॉजिटिव, है ना, ये है कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। अब आप देखिएगा, इससे का मतलब क्या होता है? सामान्य, है ना, यहां से अधिक, किसी से तुलना होता है तो, और यहां सबसे अधिक। चलिए, जैसे कि सबसे पहला वर्ड रहे आपका अस्मॉल, क्या रहे? अस्मॉल। तो अस्मॉल को जब चेंज करेंगे तो ये कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? ER जुटेगा, अस्मॉलर होगा, और यहाँ अस्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा? अस्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये छोटा वर्ड है। अब हम आगे चलते हैं। उसी तरह से रहे फास्ट, फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। तो यहाँ फास्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फास्टर, और यहाँ फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। फिर है बिग, क्या? बिग, तो बिगर, क्या हो जाएगा बच्चों? बिगर। यहां क्या हो जाएगा? बिगेस्ट, है ना? समझ में आई बात? तो इसके आगे हम देखते हैं, ये था आपका नियम नंबर 1 में। इस तरह से आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 यानी कि रूल 2 में। इसमें क्या होता है? अंत में क्या होगा? बाई होने पर, जब जो कोई वर्ड होता है उसमें अगर अंत में बाई हो तो होने पर आई, क्या में चेंज होता है? आई करके, उसको आई करके उसमें हम ER या EST लगाते हैं। क्या बोल रहा है? अगर कोई वर्ड में आपका लास्ट में बाई हो तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, पहले आई की जगह, बाई की जगह आई, और उसके बाद ER, उसके बाद EST लगता है। तो जैसे कि रहे हैप्पी, क्या रहे बच्चों? हैप्पी, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे रहे हैप्पी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हैप्पी, इस तरह से आप लिखोगे, उसके बाद ER लगेगा, हैप्पीयर हो गया। आप जब सुपरलेटिव बनाओगे तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका चेंज होगा। ठीक है, हैप्पी, अगर इसी तरह से आपका दूसरा वर्ड है हैप्पी, तो यहां भी आपका हैबियर, क्या होगा? हैबियर, और यहां हैबिएस्ट। समझे? यानी कि लास्ट वर्ड, लास्ट में अगर बाई एडजेक्टिव है तो उसको हम आई में चेंज करके उसमें ER लगाते हैं, तब कंपैरेटिव बनता है, और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए आप नेक्स्ट रूल को देखेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या हम बता रहे थे कि
जो हम बता रहे थे उसमें जो लास्ट में अगर बाई रहे तो वो उसको आई चेंज करते हैं, उसमें ईआर लगाते हैं और ईएसटी लगाते हैं, यही बता रहे थे ना। जैसे कि बीजी हो, क्या हो, बीजी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीजीयर, और यहाँ क्या लिख दिए, बीजीएस्ट, है ना। ड्राई हो, डी आर वाई, तो यहाँ क्या लिख दिए, ड्रायर, है ना, और यहाँ क्या लिख दिए, ड्राई को ड्राइएस्ट, है ना। या आपका प्रीटी रहे, प्रीटी, प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीटियर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीटिएस्ट। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 2 लागू होगा, जो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में आपका क्या रहेगा वो देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, बड़े बड़े शब्दों के आगे आगे मोर का यूज होता है, मोर या मोस्ट लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसके आगे क्या लगते हैं, मोर या मोस्ट लगाया जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, क्या, ब्यूटीफुल, तो यहां क्या लग जाएगा बच्चों, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। बट मैं फिर भी एक चीज आप लोगों को पूरी तरह से बताना भूल गई, जैसे कि यहां जो हम बीजीएस्ट लिखे हैं, मैं आपको इससे पहले जो बताई उसमें भी वही चीज होगा। जैसे कि बीजियर हुआ तो यहां द बीजीएस्ट होगा, क्या होगा, द बीजीएस्ट। इसमें भी आपका द ड्राइएस्ट, क्या होगा, ड्राइएस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव क्या हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाता है, उसके आगे हम द का यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो आपका कोई भी रूल हो। रूल नंबर 1 में भी वही चीज होगा, है ना। रूल नंबर जब हम 1 बताया तो उसमें भी वही होगा, ठीक है। तो हम किस चीज का यूज करेंगे, सुपरलेटिव में ऑलवेज द का, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। उसी तरह से इंटेलिजेंट हो, क्या हो, इंटेलिजेंट, तो यहां क्या होगा बच्चों, मोर लगेगा, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और यहां द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। देन उसके बाद अगर यहां प्रीसियस हो तो यहां मोर प्रीशियस होगा, और यहां द मोस्ट प्रीसियस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 3 लागू होगा। क्या लगाएंगे, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसके आगे मोर का यूज होता है और मोस्ट का यूज होता है, और सुपरलेटिव में ऑलवेज द का यूज होता है। मैं आपको बताना भूल गई थी, फर्स्ट रूल में भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में द का ही यूज होगा। समझ में आई बात, जो छोटे छोटे शब्द थे जिसमें मैं आपको बताई, स्मॉल, स्मॉलर, द स्मॉलेस्ट होगा, है ना, उस वर्ड में भी आपका द स्मॉलेस्ट होगा। और भी थे वर्ड जिसमें भी आप लगा लीजिएगा, जैसे फास्ट, फास्टर, द फास्टेस्ट होगा, है ना, फास्ट, फास्टर और द फास्टेस्ट, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 रूल आपका क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 इसमें है अनियमित शब्द, क्या, अनियमित शब्द, जो अनियमित शब्द होते हैं उसमें जो पूरी तरह बदल जाता है, क्या होता है, जो पूरी तरह बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे क्या रहे, क्या होगा, देखिएगा, गुड, क्या होगा, गुड, गुड का सीधे बदल जाता है बेटर, ये अनियमित वर्ड है, गुड का बेटर, और द बेस्ट क्या हो जाएगा, द बेस्ट। समझ में आई बात। उसी तरह से बैड, तो बैड का भी बदल जाता है, ये हो जाता है वर्स्ट, और यहां द वर्स्ट। फिर है मच या मेनी, जिसका मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोर, और यहां द मोस्ट। ओके, तो ये आपका रूल नंबर 4 है। जो अनियमित वर्ड होते हैं वो ऑलवेज पूरी तरह से बदल जाते हैं, चाहे वो उसका कंपेरेटिव हो या सुपरलेटिव। समझ में आ गई बात, अब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को। तो
यही समाप्त होता है विद प्रैक्टिस। और साथ साथ में मैं जो रूल लिखाई हूं वो आप रिमेंबर कीजिएगा, उसको समझिएगा। साथ साथ में उसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसानी होगा। तो आज का होमवर्क यही रहा आप लोग का कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में आप लिखोगे कि मैंने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, और समझ में आ गया है। और आज मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाई हूं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं रिमूवल टू। सो आपका नेक्स्ट क्लास जब आएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो भी होगा, वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। सो अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें हमारे इस चैनल पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।